गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं नितिन सिंह राजपूत वेलकम करता हूँ आप सभी का, स्वागत करता हूँ आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज का वीडियो का टॉपिक है हमारा द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन। तो आइए हम पढ़ते हैं आज क्लास 9 का आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन इस टॉपिक का, फ्रेंच रेवोल्यूशन का इस टॉपिक का आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन से। अब राजा क्या कर रहा है? लुइस 16 टैक्स बढ़ा रहा है। लुइस 16 had increased the taxes on the reason you have learned in previous section। आपने पढ़ा है कि राजा अभी टैक्स बढ़ाने जा रहा है और राजा टैक्स बढ़ाने के लिए एक मीटिंग भी बुला रहा है और इस मीटिंग में स्टेट जनरल तीनों स्टेट को बुला रहा है, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। अब स्टेट जनरल की मीटिंग है। पहले जो स्टेट जनरल की मीटिंग हुई थी वो 1614 में हुई थी और 1614 में सारे पॉलिटिकल बॉडीज यहां आए थे और ये 1640 में मीटिंग हुई थी, टैक्सेस बढ़ाया गया था। अब लुइस 16 टैक्सेस बढ़ा रहा है। 5 मई 1789 का दिन है। लुइस 16 एक असेंबली में स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाता है। नाउ द किंग लुइस 16 वांटेड टू इंक्रीज द टैक्सेस, सो इन द रिप्रेजेंट हॉल ऑफ वसाई इट वाज प्रिपेयर्ड टू होस्ट टू डेलीगेट्स। वसाई के पैलेस में आज 5 मई 1789 के दिन लुइस 16 यहां फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट के लोगों को बुलाता है। फर्स्ट स्टेट के यहां पे कितने लोग आते हैं, सेकेंड स्टेट के कितने लोग आते हैं और थर्ड स्टेट के कितने लोग आते हैं? देखिए, द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट के कितने लोग आते हैं? फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट सेंड 300 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच। फर्स्ट स्टेट के 300 लोग, सेकेंड स्टेट के 300 लोग आते हैं और ये आमने सामने सीट मतलब रोज में सिटिंग अरेंजमेंट होती है। who were sit in a rows facing each other on two sides, while 600 people from the third state they had to sit. They don't get the place to sit. They have to stand at the back. See, थर्ड स्टेट का यहाँ इंसल्ट की तरह एक ट्रीटमेंट मिला गया है। 600 लोग जो थर्ड स्टेट के आए थे, they are standing. They don't get the place to sit. ह्यूमिलेटिंग, इंसल्टिंग होता है ये। थर्ड स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, अब ये कोई कॉमन पीपल तो नहीं थे। दिस पीपल हु केम फ्रॉम द मीटिंग दे आर फ्रॉम द प्रॉस्परस सेक्शन। दोज पीपल आर एजुकेटेड मेंबर्स। पीजन, आर्टिस्ट, वुमेन, इनको असेंबली में एंट्री नहीं थी। हाउएवर दोज पीपल केम इन दी फ्रॉम द थर्ड स्टेट। Along with them, they bring so many 40,000 letters. Now, what was written in that letters? उन letters में क्या लिखा था? इन 40,000 letters के अंदर इन representatives ने अपनी डिमांड्स रखी थी और अपने ग्रीफ, अपना दर्द, जो तीनों स्टेट, जो फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट को वो टैक्स पे करते हैं, सर्विस अदा करते हैं, उसके बारे में लिखा था। Now, voting of the third state in the past has been conducted according to principle that each state had one vote. पहले जो 1614 की हमने बात की, जहां पे स्टेट जनरल की मीटिंग हुई थी और यहां पे क्या हुआ था, राजा ने एक स्टेट को एक वोट दिया गया था। लुइस 16 वही चीज को सेम प्रैक्टिस आगे करना चाहता है। मतलब थर्ड स्टेट की डिमांड जो थी कि भाई जितने लोग आए हैं, एज पर देयर पर पर्सन मस्ट हैव वन वोट, वन पर्सन मस्ट हैव वन वोट। और यही फिलोसोफर जीन जैकस रूसो, याद है आप सभी को, उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट नाम का बुक लिखा था। इस बुक के अंदर व्हाट ही हैज रिटन, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, द बुक ही हैज रिटन दैट व्हेन द किंग रिजेक्टेड दिस प्रपोजल, मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट वॉक आउट फ्रॉम द असेंबली इन प्रोटेस्ट। सी, थर्ड स्टेट के लोग जो चाहते थे, राजा चाहता था कि भाई एक स्टेट एक वोट होना चाहिए, लेकिन थर्ड स्टेट के लोग चाहते थे कि जैसे ही पर पर्सन वन वोट वन स्टेट, मतलब पर पर्सन एक वोट होना चाहिए था। 600 लोग आए थे, 600 लोगों का 600 वोट होना चाहिए। यही व्यूज जीन जैकस रूसो ने अपनी बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में लिखी थी। राजा ने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर देता है। थर्ड स्टेट के लोग गुस्सा हो जाते हैं एंड दे वॉक आउट फ्रॉम दिस असेंबली, प्रोटेस्ट करते हुए वहां से वो उस वसाई के पैलेस में से बाहर निकल जाते हैं, वॉकआउट कर देते हैं गुस्से में आके। नाउ दिस पीपल, दोज पीपल वॉक आउट फ्रॉम द थर्ड स्टेट। अब क्या हो गया? आइए हम अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द थर्ड स्टेट व्यू देमसेल्व्स एज द स्पोकमैन फॉर द होल फ्रेंच नेशन। ये जो थर्ड स्टेट के लोग हैं, ये 20 जून को यहाँ इंडोर टेनिस कोर्ट में, वसाई के ग्राउंड में
असेंबल होता है और वे लोग डिसाइड करते हैं कि वी विल मेक आवर नेशनल असेंबली, हम हमारा देश का नेशनल असेंबली बनाएंगे और शपथ लेते हैं कि जब तक हम देश का नेशनल असेंबली न बना दे तब तक हम एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे। वी विल नॉट डिस्पोज अंटिल वी ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस। और अपनी इस राजा के मोनार्च की पावर्स को लिमिटेशन नहीं लाते। सी दे वर लेड बाय मिराबियो एंड एबेसियस। इन लोगों को मिराबियो एबेसियस ये इनको मोटिवेट करते हैं। नाउ मिराबियो ये नोबल फैमिली से है और वे फिडल प्रिविलेज को अपोज करते हैं और वो एक जनरल भी पब्लिश करते हैं। यहाँ पे पब्लिक स्पीचेस भी होती है वसाई के पैलेस में। सो मूविंग अहेड द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एबेसियस क्या करते हैं। सी हियर वन पिक्चर इज गिवन टू यस। इस पिक्चर में भी बताया कि फिगर द टेनिस कोड ओथ यहाँ पे ली गई है। इसमें देखो किस प्रकार यहाँ लोग इकट्ठा होते हैं, स्पीचेस होते हैं, मोटिवेशन होता है और यहाँ से एबेसियस एक पॉम्पलेट भी पब्लिश करते हैं, इन्फ्लुएंशियल पॉम्पलेट होता है। व्हाट इज थर्ड स्टेट, थर्ड स्टेट क्या होता है। नाउ सी नेशनल असेंबली एक तरह से बिजी है वसाई में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए और रेस्ट ऑफ द फ्रांस में यहाँ पे थोड़ा टर्मोइल। इट इज अ काइंड ऑफ सिचुएशन वेयर पीपल आर इन वेरी कंफ्यूजन, बैफुल, पीपल आर बैफुल इन अ स्टेट ऑफ केओस। ठंडी के दिन थे, द हार्वेस्ट आर बैड, ब्रेड की कीमत बढ़ रही थी। बेकर्स इन सिचुएशन का फायदा उठाते हुए ब्रेड को होर्डेड सप्लाई कर रहे थे। सो व्हाइल नेशनल असेंबली दैट वाज बिजी इन वसाई, they are drafting the constitution. Rest of the people of the France, they are in the state of confusion. And this year once again we have seen that frequently happen in France, that bad harvest took place and people have to eat bread. People are not getting the wheat. It is very expensive at that time. So bakers ने इस सिचुएशन का फायदा उठाया। बेकर्स ने इन होल्डेड सप्लाईज को, ब्रेड को छुपा के रखा और काफी कतार में लाइन में खड़े रहने के बाद में वुमेन्स, इंसान जो है गुस्से में आके क्या ना करता। यहाँ पे वुमेन्स काफी गुस्से में आती हैं और बेकरी शॉप्स में वो काफी देर खड़े रहने के बाद में बेकरी शॉप पे अटैक कर देती हैं। और इसी चीज में देखो कि राजा, इस बीच एक रूमर फैलता है जो आपने सुना था कि राजा अपने ट्रूप्स को भेजता है पेरिस में 14 जुलाई। इन द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट पेज वी हैव सीन दैट 14 जुलाई के दिन क्या हुआ था, बैस्टिल फोर्ट में अटैक किया गया था। दिस वाज द फर्स्ट इंसिडेंट वी हैव सीन बेस्ट। और दिस मैप, ये मैप है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये मैप है जहां पे पोर्ट्स की बात की गई है और एग्जाम में ये मैप जरूर आता है। PT1 एग्जाम आपका नजदीक आ रहा है, सो आई होप आप इस मैप को भी अच्छे से स्टडी करेंगे। इन द कंट्री साइड एक रूमर फैलता है गांव से गांव की ओर कि जो थर्ड फ्यूडल सिस्टम लेने वाले नोबल्स जो है, लॉर्ड्स जो है, वे अपने कुछ भाड़े के टट्टू, दे हैव हायर्ड सम ब्रांड्स ऑफ ब्रिगेड एंड वेंट फॉर द वे टू डिस्ट्रॉय द रीपन क्रॉप। अब थर्ड स्टेट के लोगों की जो रीपन क्रॉप है इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए यहाँ लैंडलॉर्ड्स ने कुछ भाड़े के टट्टू लाए हैं और ये थर्ड स्टेट के लोगों के रीपन क्रॉप्स को क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रॉयड कर रहे हैं। सो पीपल इन फ्रेंजी फियर, डर के मारे इंसान क्या ना करता। किसानों ने क्या किया, दे वांटेड टू अटैक ऑन दी नोबल्स हाउस। नोबल्स के घर के ऊपर अटैक करने के लिए जो एक किसान के पास में क्या होता है, होस, पिचफोक लेके वो चैटिक्स राजा के घर के ऊपर अटैक, नोबल्स के घर के ऊपर अटैक करते हैं। व्हेन पीसन्स अटैक ऑन द नोबल्स हाउस, दे लूटेड होल्डेड ग्रेन, छुपाया हुआ अनाज था उसको लूट लेते हैं और जो भी डॉक्यूमेंट्स वहां मिलते हैं उन सारे डॉक्यूमेंट्स को जला देते हैं। देन लार्ज नंबर ऑफ नोबल्स, डर के मारे नोबल्स भाग जाते हैं कंट्री से बाहर और वे माइग्रेट करते हैं नेबरिंग कंट्रीज के अंदर। सी नोबल्स की कैसे वाट लग गई, नोबल्स रन अवे फ्रॉम दैट टाइम। काफी डर के मारे नोबल्स भाग गए, उनको लगा कि अब ये थर्ड स्टेट के लोग पीजेंट्स हमें नहीं छोड़ेंगे। सो अब रिवोल्ट हो रहा है। लुइस 16 ने, अब लुइस 16 थर्ड स्टेट की जो पावर है उस पावर को समझ रहा है। He come to know recognition the National Assembly's power and at last he accepted the principles that powers should be more be checked by the Constitution. आखिर में मानना ही पड़ा लुइस 16 को। नेशनल असेंबली की पावर को पहचान लिया, आइडेंटिफिकेशन किया, रिकग्निशन किया। कैसा हुआ नोबल्स के साथ में,
राजा ने पावर को अब जान लिया कि मैं मेरी पावर्स को लिमिटेशन लाता हूं, और यहाँ पे राजा अब कॉन्स्टिट्यूशन को मानने लगा है। ऑन व्हाट हैपन ऑन 4 अगस्त 1789 के दिन क्या हुआ, नेशनल असेंबली ने एक कानून पास किया और फ्यूडल सिस्टम को ही खत्म कर दिया। सो फ्यूडल सिस्टम वाज अबॉलिश, ऑब्लिगेशन टैक्सेस को, और मेंबर्स जो क्लर्जी थे, और क्लर्जी की भी जो सर्टेन प्रिविलेजेस बाय बर्थ है। नाउ क्लर्जी हैव सर्टेन प्रिविलेजेस बाय बर्थ। नाउ व्हाट आर दे आर पेइंग एग्जम्पशन फ्रॉम पेइंग टैक्सेस। वो टैक्सेस पे नहीं करते थे, और जो टाइथ नाम का जो टैक्स लेते थे क्लर्जी, उस सिस्टम को भी खत्म कर दिया। टाइथ वेर एबॉलिश, लैंड्स ऑफ द चर्च वेर कॉन्फिस्टिकेटेड, कैप्चर कर ली, चर्च की जमीन ले ली, चर्च का जो टाइथ नाम का टैक्स लेते थे उस टैक्स को एबॉलिशमेंट कर दिया, और इस प्रकार से गवर्नमेंट के पास में फिर से 2 मिलियन लीवर करेंसी, जो सरकार की तिजोरी काफी ईयर्स से एम्प्टी थी, वो फिर से फुलफिल हो गई, और इस प्रकार से ट्रेजर फुलफिल हो गया और 2 बिलियन लीवर करेंसी सरकार के पास में आ गई। आई होप हाउ डिड नेशनल असेंबली वर्क, हाउ राजा जो किस तरह से बिहेव करता है, एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। बाय चिल्ड्रन, अगर मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही वीडियोस आगे जानने के लिए या इंफॉर्मेशन लेने के लिए मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। थैंक यू, बाय चिल्ड्रन, हैव अ नाइस डे।